कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग जो हमने जांच परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन आंसर साइंस का, उसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये करके उसका जवाब जानेंगे। चलिए बिना देखे वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारा सवाल जो पूछा गया था, ठीक है। और सबसे पहले हमें एक आंसर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हमें लिखा गया है सभी प्रश्न एक अंकों के हैं, ठीक है। मतलब जो पहला नंबर का क्वेश्चन है वो है, ठीक है। और निम्न में कौन सदिश नहीं है, यानी निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है, ये हमें पूछा गया, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है विस्थापन, चाल, त्वरण, बल। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा चाल, ठीक है। आपको दूसरा नंबर पर टिक कर देगा। उसके बाद यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो शून्य नहीं, ऋणात्मक 0 अथवा 0 नहीं भी हो सकता है। तो आपका जो थर्ड नंबर है, सॉरी लास्ट नंबर डी नंबर, 0 अथवा 0 नहीं भी हो सकता है, ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का तीसरा सवाल है गाड़ी का ओडोमीटर मापता है, क्या मापता है, चाल, दूरी, समय, औसत चाल। तो आंसर हो जाएगा दूरी, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पे है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा 1 kg मास प्रति मीटर स्क्वायर, यानी जो पहला ऑप्शन है 1 kg m प्रति सेकंड स्क्वायर, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और संवेग का एसआई मात्रक क्या है, तो इसमें आपका kg मीटर मतलब kg मास प्रति घंटा, मतलब kg m प्रति घंटा h, ठीक है। तो अगले सेशन भी के लिए हम लोग कॉपी में देखना होगा सॉल्व कर करके, क्योंकि ये 1 से अधिक नंबर के हैं, 2 से भी अधिक नंबर है, 3 नंबर का है। तो हम लोग को वैसे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन तो ऐसे मुंह में ही बोल सकते हैं कि चाल और वेग में क्या अंतर है। तो देखिए ये 3 नंबर का है, तो हमें 3 से अधिक अंतर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अंतर क्या है कि चाल का परिभाषा जो होगा वही, और वेग का जो विस्थापन, हाँ वेग का परिभाषा होगा, वो परिभाषा ही एक अंतर हो जाएगा। तो चाल क्या होगा, इकाई समय में तय किया गया कुल दूरी को हम लोग चाल कहते हैं, ठीक है। और जो विस्थापन वेग जो होगा वो इकाई समय में तय किया गया कुल विस्थापन को हम लोग वेग कहते हैं, ठीक है। ये एक हो जाएगा। और दूसरा जो है वो है कि जो चाल है वह एक अदिश राशि है, ठीक है, जिसमें दिशा का पता नहीं होता है। और वेग जो है वो सदिश राशि है, ठीक है। और हम लोग चाल बराबर दूरी बटा समय करते हैं, ठीक है। लेकिन वेग में विस्थापन बटा समय करना पड़ता है, ठीक है। तो यही अंतर हो गया। हम लोग चाल बराबर दूरी बटा समय लिखेंगे और वेग में विस्थापन बटा समय, तो ये 3 अंतर हो गया। उसके बाद हम लोग को पूछा गया है 7वां नंबर में, ये सब बनाने लायक है, तो हम लोग कॉपी में चलिए इसको बनाते हैं। देखिए गाइस 7 नंबर में हमें त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें समय कितना दिया गया है 5 सेकंड, और प्रारंभिक वेग दिया गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और अंतिम वेग दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। प्रारंभिक वेग 80 किलोमीटर और अंतिम वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला का ज़रूरत होगा, ठीक है। A बराबर V माइनस U बाई टी, ठीक है। तो हम लोग जो अंतिम वेग होता है उसको V बोलते हैं, जो प्रारंभिक वेग होता है उसको U बोलते हैं, ठीक है। और जो समय होता है उसको T बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए V हमें कितना दिया गया है, V बराबर कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और U कितना दिया गया है, U 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और T कितना दिया गया है, मतलब समय 5 सेकंड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना है दोनों को, इसलिए बदलते हैं। जब हम लोग V को बदलते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में, तो हम लोग का कितना हो जाएगा
50/3 जब आप बदलिएगा तो ठीक है। और अगर u को बदलते हैं तो कितना हो जाएगा 200/9 हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग इसको इस फॉर्म में लगाते हैं तो चलिए देखिए, a बराबर अगर लगाएंगे तो v माइनस यू, पहले v को लिखेंगे, ठीक है। 50/3 माइनस क्या u, तो u कितना है 200/9, ठीक है। तो और ये बटे में t मतलब बटे में 5 है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, विभिन्न रूप में है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -50 और यहाँ पर 9 आ जा रहा है, तो क्या करेंगे, नीचे वाला नीचे से ही गुना हो जाता है आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से ही 5 है, तो हम लोग नीचे से 9 ये कर सकते हैं। उसके बाद बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का -10/9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यही निकालना, 3 नंबर का था तो 3 नंबर में इतना बनाना पड़ता है, ठीक है। 8वां नंबर हमें क्वेश्चन पूछा कि जलती हुई बस से कूदना खतरनाक है, क्यों। तो वैसे तो हम लोग को बहुत हर समय बोला जाता है कि जलती हुई बस से नहीं कूदना चाहिए, या हम लोग को पहले से ही पता है, तो क्यों हम लोग को ये कम ही बताया जाता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, हम लोग का जो शरीर है या फिर कोई भी वस्तु जब वह गति में होता है, ठीक है, जब बस गति में होती है या कोई गाड़ी गति में होती है तो हमारा शरीर भी वहाँ बैठे, अगर हम वहाँ बैठे हैं तो हमारा शरीर भी गति में होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग उससे मतलब जब हम लोग भी वहाँ बैठे होते हैं तो हम लोग का शरीर भी गति में होता है, लेकिन जब हम लोग कूदते हैं तो हमारा जो ऊपरी भाग है, ठीक है, वो तो गति में ही होता है, जो नीचे भाग है वो गति करना बंद कर देता है, ठीक है। तो इससे हम लोग का शरीर जो है संतुलन खो देता है, और जिसके कारण हम लोग गिर सकते हैं, हमारी मौत भी हो सकती है, हमारी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। तो यही है, हम लोग को लिख लेना है, ठीक है। तो इसे तो आप आराम से लिख सकते हैं, मुझे भरोसा है, ठीक है। इसी चीज़ को लिख देना है आपको। और अतः चलती हुई बस से या गाड़ी से बाहर कूदना खतरनाक है, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं 9वां नंबर। तो 9वां नंबर में हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक 60 kg द्रव्यमान का व्यक्ति 0.25 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण से दौड़ रहा है। उस व्यक्ति को रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूला को आप लगाइएगा तो हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जो संवेग कितना होता है, P बराबर m गुना v, यही होता है। क्या करना है, हमें जो द्रव्यमान दिया गया है m यानी मास, ठीक है, मास मतलब द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, सॉरी प्रति मीटर स्क्वायर। और u हमें दिया गया है कितना, सॉरी v हमें दिया गया है, यहाँ पर देखिए P बराबर क्या m गुना v, मतलब मास, द्रव्यमान और जो हमारा त्वरण होता है, ठीक है, उसका गुणनफल। तो हम इसको कितना दिया गया हमें 0.25 दिया गया है मीटर स्क्वायर में, ठीक है, और ये केजी में है। तो इसको गुना करना है, ठीक है। जब हम इसको गुना करते हैं तो देखिए 0.25 गुना 60 करेंगे तो कितना होगा। यहाँ सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 0 ऐसे करेंगे, एक एक ठो से ही गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 6×5 कितना होता है 30 होता है, 6 दूनी कितना होता है 12, 12 और 3 कितना होगा 15, ठीक है। हम लोग कितने संख्या के बाद दो संख्या के बाद तो लगा देंगे, कितना आ जाएगा 15, ठीक है। 15 kg मीटर प्रति सेकंड या फिर 15 न्यूटन लिख सकते हैं, यही हम कल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें जड़ के अर्थ को समझाइए बोला गया है, उसके बाद विराम जड़त्व को
उदाहरण के साथ उल्लेख करें। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को समझाने की ज़रूरत है, आप लिख खुद पाइएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जड़त्व किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु या फिर व्यक्ति अपने ही अवस्था में रहना चाहता है और दूसरे अवस्था का विरोध करता है तो उसे हम जड़त्व कहेंगे। ठीक है, और विराम जड़त्व को उदाहरण के साथ समझाने के लिए क्या करेंगे, जब कोई गाड़ी या बस गतिशील में नहीं होती है, मतलब रुकी हुई होती है और वह अचानक चलने लगती है तो हमारा शरीर जो है वो भी गति मतलब विराम अवस्था में ही रहता है और गतिशील अवस्था में आ जाता है। तो हमारा जो ऊपरी भाग है वह तो गतिशील में आ जाता है, लेकिन जो निचला भाग है वह गतिशील विराम अवस्था में ही रहता है। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग को लग जाता है, तो यही इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ गाइस आप सबको समझ में आया होगा और हल्ला होती है तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं ज़ोर से बोलने का प्रयास करूँगा। कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा आपके डाउट को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।